इस बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, 54 से ज़्यादा विधायक हमारे जीत के आए हैं। परिस्थितियां इस प्रकार बदली और उसका असर इस बार चुनाव में दिखा। अभी का आंकलन जो आ रहा है, मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है, 70 विधानसभा में 90 में भारतीय जनता पार्टी आगे है और एक बड़ा क्लियर कट रिजल्ट आएगा 11 लोकसभा सीट का। इस प्रकार की बौखलाहट देखने को मिला चुनाव में, जिस प्रकार की कांग्रेस की रणनीति थी, और मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ को तो पूरी तरीके से इन लोगों ने छोड़ के रखा था। पूर्व मुख्यमंत्री उस सभा में है, पूर्व स्पीकर सभा में है और प्रधानमंत्री के सिर फोड़ने की बात होती है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें आज तक लोकसभा की या विधानसभा चुनाव में कभी नहीं हुई। 18 लाख आवास की योजना, ये है मोदी की गारंटी। जो कहते हैं वो करते हैं। भूपेश ने तो 18 लाख आवास छीना था, जिसकी सजा उसको मिली है। छत्तीसगढ़ में 3 चरण के चुनाव निपट चुके हैं। हमारे साथ इस पूरे चुनाव में किस तरह से चुनाव हुआ, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पर काम किया, किस तरह से कांग्रेस की भूमिका रही, इन तमाम मुद्दों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह जी से हम बात करेंगे। अगर इस पूरे चुनाव की बात करें, आपने लोकसभा चुनाव भी लड़ा है, आप मुख्यमंत्री भी रहे, पुराने चुनाव और इस चुनाव में क्या अंतर आपने महसूस किया? देखिए, बेसिक फर्क दो चुनाव को यदि तुलना करें तो स्पष्ट रूप से पहला फर्क तो स्पष्ट है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायक ही जीत के आए थे। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की सरकार थी और बहुमत के साथ वो राज कर रहे थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे। तो और इस बार का जो चुनाव हुआ, इस बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, 54 से ज़्यादा विधायक हमारे जीत के आए हैं। परिस्थितियां इस प्रकार बदली और उसका असर इस बार चुनाव में दिखा। जब 15 विधायक जीत के आए थे, उस समय भी हमारे 9 सांसद जीत के गए, और अब जब हमारे 54 से ज़्यादा विधायक हैं तो इस बार की परिस्थितियां बदली हुई है और उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी 11 में 11 लोकसभा सीट जीतने की स्थिति में है। और जो अनुमान था पिछली बार का, आप पिछले बार के चुनाव के रिजल्ट को यदि बारीकी से देखेंगे तो लोकसभा के रिजल्ट को विधानसभा से मिलाएंगे तो 62 सीट पे भारतीय जनता पार्टी आगे थी। और अभी का आंकलन जो आ रहा है, मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है, 70 विधानसभा में 90 में भारतीय जनता पार्टी आगे है और एक बड़ा क्लियर कट रिजल्ट आएगा 11 लोकसभा सीट का। अगर कांग्रेस की भूमिका की बात करें तो कांग्रेस ने पूरे चुनाव के समय कभी फर्जी वीडियो जारी किया, बदजुबानी की और मोदी जी को पर कमेंट्स किया। तो कांग्रेस की जो इस पूरी चुनाव में जो भूमिका रही, उसको किस तरह से लेते हैं? चुनाव को मतलब अलग तरह से उन्होंने ले गए चुनाव में। जिस प्रकार की बौखलाहट देखने को मिला चुनाव में, जिस प्रकार की कांग्रेस की रणनीति थी, और मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ को तो पूरी तरीके से इन लोगों ने छोड़ के रखा था। छत्तीसगढ़ को कोई गंभीरता के साथ कांग्रेस ने 11 लोकसभा सीटों पे कोई ऐसा काम नहीं किया, मुझे लगता है, जिस पे उनको जीत के लिए कोई रणनीति को लेकर काम हो। और जिस प्रकार मोदी जी के ऊपर आरोप लगा, प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिस प्रकार निम्न स्तरीय कमेंट हुआ, और जब कोई जवाबदार व्यक्ति, पूर्व मुख्यमंत्री उस सभा में है, पूर्व स्पीकर सभा में है और प्रधानमंत्री के सिर फोड़ने की बात होती है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें आज तक लोकसभा की या विधानसभा चुनाव में कभी नहीं हुई। अगर हम बात करें कि कांग्रेसी अक्सर ये आरोप लगाते रहे, जब भी प्रधानमंत्री आए, अमित शाह आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप लोग गए, तो ये बोले कि आप लोगों ने मुद्दों की बात नहीं की, महंगाई की बात नहीं की, बेरोजगारी की बात नहीं की, ये अक्सर आरोप लगाते रहे। तो इस पूरे चुनाव में मुद्दा कौन सा रहा और ये जो आरोप कांग्रेस लगा रहे थे, इस पर क्या? देखिए, मुद्दा बड़ा साफ रहा। देश की जनता ने 10 साल के शासनकाल में जो पुरानी सरकार थी मनमोहन सिंह के दौर में जो इन्होंने देखा, और उस सरकार के बाद ये सरकार का फ़र्क देखा, ईमानदारी के साथ कैसे काम किया जा सकता है, देश के करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन कैसे आ सकता है। 80 करोड़ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, 10 करोड़ से ज़्यादा गैस के सिलेंडर
लोगों तक पहुंचाने का काम, 3 करोड़ से 4 करोड़ से ज़्यादा आवास के निर्माण काम, घर घर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करने का काम, ये सारी व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री जी ने किया। 50 करोड़ जनधन के खाते खोल दिए गए, किसानों के लिए 12,000 रुपये की राशि पहुंचाई गई। मोदी गारंटी और मोदी का विश्वास, इस चुनाव में उसका क्या असर दिखता है? तो इस चुनाव में भी मोदी गारंटी के आधार पे, जब माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने चुनाव की घोषणा की थी, 4 महीने हुए हैं अभी, 4 महीने के पहले ही उन घोषणाओं में 100% क्रियान्वयन शुरू हो गया। 3100 रुपया की धान खरीदी हो गई, किसानों को 21 क्विंटल धान बेचने के लिए अवसर मिला। 2 साल का बोनस जो अधूरा था वो बोनस मिल गया। किसानों के लिए महतारी वंदन योजना में 70 लाख लोगों के लिए 1,000 रुपया की राशि उनके खाते में 3 बार पहुंच चुका है। 18 लाख आवास की योजना, ये है मोदी की गारंटी। जो कहते हैं वो करते हैं। भूपेश ने तो 18 लाख आवास छीना था, जिसकी सजा उसको मिली है। एक अगर बात करें राजनांदगांव की, क्योंकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि राजनांदगांव एक उनका अच्छा रहा, मतलब टक्कर दिए। कांकेर की बात करते हैं और कोरबा की बात करते हैं। राजनांदगांव में आप रहे, आप सक्रिय रहे, वहाँ से विधायक भी चुनकर आए। तो अगर हम बात करें तो राजनांदगांव में पिछला भी परसेंट 76% अभी भी 76% है, तो क्या असर नजर आ रहा है? राजनांदगांव में बात होती है कि पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है, दुर्ग से आगे चुनाव लड़ रहा है। लोग भूल जाते हैं कि दुर्ग से आके इसके पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री राजनांदगांव में चुनाव लड़ चुके हैं। मोतीलाल वोरा लोकसभा में आके पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल राजनांदगांव से लोकसभा लड़े थे और राजनांदगांव की जनता ने रिजेक्ट किया था। वही हाल भूपेश बघेल का होगा। भूपेश बघेल दुर्ग से आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजनांदगांव की जनता इनको वापस भेजेगी। तो ये थे रमन सिंह जी, और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री को इसके पहले भी राजनांदगांव की जनता ने नकारा है और इस बार भी यही रिजल्ट होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे लोकसभा चुनाव की बात करें तो मोदी की गारंटी का असर इस पूरे लोकसभा चुनाव में नजर आया। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जो स्थिति पूरे चुनाव में रही उसको देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को उनके स्थिति पर छोड़ दिया था। अब क्या रिजल्ट होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।